धन दौलत सारा बर्बाद करके भागी भगोरी। गुलाम हैदर का सारा चीज बर्बाद कर दी, यहाँ तक कि दिल को चकनाचूर कर दी और भागी भगोरी। लेकिन उस पर सवाल नहीं उठा, पब्लिक उस पर नहीं उठी किस लिए? चार बच्चे को, मासूम बच्चे का जिंदगी बर्बाद कर दी भगोरी जब, तब आवाज उठने लगे। और उस दिन का वीडियो, उस दिन का क्लिप लोग समझे ना समझे या समझे, वो उससे हम मायने नहीं रखते हैं। हम तो यही समझे कि ये सब व्यूज का चक्कर है, सुर्खियों में जब इंसान चलेगा तब तो मजा आता है व्यूज का। लेकिन 10 सेकंड का क्लिप में आखिर कुछ तो है। वो क्लिप अगर अपने को हाथ लग जाए, हम उनके गैर हैं, तो हम व्यूज के नजरिया से देखें। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। ये वीडियो वायरल होते होते 4 बच्चे के बाप को हाथ लगता है, वो भी आते हैं और बहुत कलपते हैं, गिरगिराते हैं और टारगेट करते हैं हमारे देश के सरकार को। तो हम एक बात कह देते हैं गुलाम हैदर भाई आपसे कि आप टारगेट नहीं कर सकते हमारे सरकार को, क्योंकि आपने शादी किया होगा सीमा से तो 4-5 साल 10 साल न जाने कितने साल के बच्चे तो उतना साल गुजारे तो है ना उनके साथ। जब आप उतने दिन में अपनी पत्नी को नहीं समझ सके और जब आपके ससुर जी पैदा किए उतना दिन उसको पाले पोसे उसको नहीं समझ सके, तो फिर हमारी सरकार ये 2 साल में क्या समझ जाएगी आपकी पत्नी को? उस महिला को क्या समझेगी? वो तो खैर मनाइए, शुक्र मनाइए कि आपके बच्चे को लेकर आई है, इसलिए हम लोग आवाज उठा दे रहे हैं। नहीं तो ये भारत है, अंधा काना लूला सब समझ आता है। अगर वो बच्चे को लेकर नहीं आती, कोई आवाज भी नहीं उठाता और जैसे मन तैसे वो मनमानी करती रहती। तो ये बात आपकी गलत है। आप बच्चे के लिए आवाज उठाए, और आपके तो बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी दुनिया लूट गई है तो आपका आवाज उठाना जायज है। हम लोगों का क्या है? हम लोग जो आप लोग के लिए आवाज उठाते हैं और इतनी गाली सुनते हैं, आपको पता होना चाहिए ये बात, बस एक इंसानियत के नाते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे दुश्मन देश से आप लोग आते हैं, लेकिन एक इंसानियत होती है। उस सब चीज को हमने साइड किया, इंसानियत हमारी उस बच्ची पे आ गई, उस बच्चे पे, मासूम बच्चे पे आ गया, आपके आंसू पे आ गया, क्योंकि हमने देखा आप खून के आंसू रोए हैं बहुत सारे वीडियो में। इस चीज पे हम लोगों को तरस आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सरकार को टारगेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार 2 साल में क्या पहचानेगी उस लड़की को? हम लोग जो जान रहे हैं, जांच रहे हैं, परख रहे हैं, इतना आवाज उठा रहे हैं, तो सरकार चुप्पी साधी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सर पे चढ़ा ली है। वो देख रही है, जब सरकार को लगेगा कि हाँ ये गलत है तो एक बार में उखाड़ के फेंक देगी। सरकार फांसी के तख्ते पे लटका देने वाली हमारा देश का कानून है। वो पहले देखता है, समझता है, अचानक से किसी को ऐसे नहीं कर सकता है ना। और एक बात है कि ये मामला महिला से जुड़ा हुआ है। यहीं पे महिला के जगह पर अगर मर्द होती ना, तो कब का क्या से क्या हो जाता हमारे देश में, पता होना चाहिए आपको। वहीं पे वीडियो आता है रीमा, सीमा की बहन रीमा, वो अपने आप को बताती है रीमा है, लेकिन वहीं पे ये भगोरी का कहना है हमारी वो कोई नहीं है। तो हमने पहले ही बोला है कि एक सिक्का के 2 पहलू होते हैं। अगर वो उसकी कोई नहीं है, फ्रॉड है, तो हमें एक बात समझा दीजिए, समझ में नहीं आया, क्योंकि आंसू, नकली आंसू परख में आ जाते हैं। आज के उनकी आंसू जो है रीमा जी की, वो ओरिजिनल आंसू है। उस बच्चे के लिए तड़प रही है, बिलख रही है। क्या हम पूछना चाहते हैं, उनकी बहन से, भगोरी से तरस नहीं आता है आपको? वो साबित करती है, और कितना न जाने कितना बार वो दावा ठोकी है कि बोलो हमसे, वो फेस टू फेस बातें करें। तो हम भगोरी से कह देना चाहते हैं कि आप एक बार प्लीज, हम लोग पब्लिक हैं, आपके सब्सक्राइबर हैं, इस नाते डिमांड करते हैं, एक बार उससे आमने सामने बात करके बताइए सोशल मीडिया पे कि हाँ वो आपकी बहन नहीं, वो फ्रॉड है, तो हम मान लेंगे। बहुत दर्द होता है यार। उस बच्चे की माँ बच्चे के लिए जितना नहीं तड़प रही है, उसकी माँ जैसी मासी होती है वो तड़प रही है। बहुत तरस आया, बहुत रो रही थी, वीडियो में बहुत ज़्यादा रो रही थी कि जब से हमारे अब्बा मरे हैं तब से इसने मनमानी कर लिया, मुजरा करने के लिए सिर्फ, और मेकअप करने के लिए। क्या आपकी यही फितरत थी भगोरी? और भगोरी के सपोर्टर से भी हम पूछना चाहते हैं, क्या यही फितरत है? कौन सी माँ की बात करते हैं आप लोग? हम यही बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे। रीमा जी का भी यही कहना था कि आप सीमा को रख लो, भगोरी को रख लो, उससे मुजरा करवाओ, मेकअप करवाओ, जो भी करवाओ, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे मासूम छोटे छोटे बच्चे को दे दो।
तो वहीं पे किसी ने कमेंट किया है, जो हमको कमेंट करते हैं कि मामला न्यायालय में, सही बात है न्यायालय में है, तो हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं, जब मामला न्यायालय में है तो बच्चे सेफ्टी जहाँ रहेंगे, जिस संस्था में रहेंगे वहाँ पे रखा जाएगा बच्चे को, ना कि उस घर में रखा जाएगा। इस चीज़ के लिए बेल पे जो लड़की है, आपको भी पता होना चाहिए सर जी, जो बेल पे है, बच्चे बेल पे हैं, तो फिर उसकी सेफ्टी कहाँ हो सकती है? उस घर में सेफ्टी नज़र नहीं आता है। क्यों कैमरा बंद क्यों हो जाता है? CCTV कैमरा लगा हुआ वो बंद क्यों हो जाता है? कहीं तो कुछ घोटाला है ना। और नहीं घोटाला है तो कैमरा बंद नहीं होना चाहिए। उनके घर पे सिक्योरिटी गार्ड था, वो क्यों है? आखिर तो कुछ बात है तब तो है। तो ये सब गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है, और हम प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे, थाना प्रशासन हर चीज़ से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसकी बहन के आंसू को देखा जाए, उसके बाप के आंसू को देखा जाए और बच्चे को डिस्पोज किया जाए। हम लोग कतई आवाज़ नहीं उठाएंगे, हमें नहीं लेना देना है इससे। ये कुछ भी करे, इसकी अपनी जिस्म है, बेच दे या काट कर फेंक दे या कुछ भी करे, इसका चैनल है, उस चैनल पे ये नाच करे, गाना करे, जो भी करे, फिर हम उनका चैनल पे वीडियो देखना भी बंद कर देंगे। कहीं ना कहीं बस उस 4 बच्चे से ही तरह से हमें मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि जिस तरह हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, दुनिया के हर बच्चे से हम उतना ही प्यार करते हैं। अगर आज मान के चलिए गुलाम हैदर रो रहा है, अगर उसके जगह बच्चे की माँ भी रोती ना, तो हम खड़े होने वाले थे। कोई खड़ा हो या ना हो, हम खड़े होते और उनको बच्चा जरूर दिलवाते। तो रीमा का भी कहना है, भगवान पे उनको भी भरोसा है और शासन पर हम यही बोलेंगे रीमा जी, गुलाम हैदर भाई, आप लोगों से कि हमारे शासन प्रशासन पे भरोसा रखिए। बात वही है कि आप लोग इतना दिन में जब उसको नहीं समझे काली नागिन को, तो हमारी सरकार कैसे इतना जल्दी समझ लेगी? जब तक जांच परख हर एक सबूत पेशी होगा नहीं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। और रो रो करके आप लोग कमजोर मत बनिए, हिम्मत बांध के लड़िए। जब इतना 100 गंदगी लेकर, 100 गलती लेकर, और बोलते हैं एक बात और सवाल है प्रेस वाले भाई से, वो प्रेस नहीं चैनल वाले भाई से, टीवी चैनल वाले भाई या सिस्टर जो भी है, आपसे एक सवाल और है। आप बोलते हैं ना कि हम लोग गाली नहीं देते हैं, सवाल ही पूछते हैं। एक सवाल है आपसे, वो सुर्खियों में चली थी हर एक चैनल पे प्रेगनेंसी को लेकर, वो प्रेगनेंसी का क्या हुआ? इसका रिप्लाई चाहिए हमें। बहुत सारे ऐसे ऐसे कारनामे आए हैं ना, जिस वेश पे वो बिल्कुल झूठी साबित हो जाती है और 4 बच्चे का भविष्य को ताक पे रख के अपना मेकअप और अपना मेंटल में चूर रहती है। अभी अगर बच्चे का बात उठा है, सवाल उठा है, तो पटापट लाइव में ला करके बच्चे को दिखाया जा रहा है। ना जाने बच्चे, एक बात और बता दीजिए आप लोग, अपने बाप अपने माँ तो बच्चे से उग जाते हैं। कौन सी संस्कृति में लिखा हुआ है, कौन सी परंपरा में है? दूसरा शादी होता है ना, तो पहले ही लड़के के माँ बाप कह देते हैं कि हम बच्चे की जिम्मेवारी नहीं लेंगे, यानी दूसरे का पैदा किया हुआ बच्चा हम नहीं लेंगे। और ये कितना बड़ा राजा हरिश्चंद्र है कि गुलाम हैदर का पैदा किया हुआ 4 बच्चे को झेल लेगा? कतई नहीं, हमें कभी नहीं लगता है। चाहे कितना भी राजा, कितना भी बड़ा राजा हो, गैर मर्द का पैदा किया हुआ बच्चा को झेलने के लिए तैयार नहीं होता है। ये सब एक दिखावा है, ढोंग है। बस हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि सरकार तो अभी आवाज़ उठा नहीं रही है, कानून कुछ कर नहीं रही है, आप लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है। तो आपसे ही हम रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बच्चे को डिस्पोज करवा दीजिए, कहानी ख़त्म। आपकी भगोड़ी के लिए हम लोग बिल्कुल क्यों आवाज़ उठाएंगे? उसे बच्चा एक पसंद आ गया, बच्चा पे लव हो गया, तो हमको उससे क्या मतलब है? वो एक कहावत है हमारे गांव घर में ना, हम अपने बैल को कुल्हाड़ी से नाथेंगे, उससे हमें लेना देना क्या है? चाहे आप कुल्हाड़ी से नाथी या किसी चीज़ से नाथी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। गाइस, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने का था। रात के बजने वाले हैं 10:30, बनाना है चावल। मिलते हैं थोड़ी देर में।